हाय एवरीवन, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे इस चैनल में आपको मिलेगा क्या। इस चैनल में आपको कॉलेज रिलेटेड अपडेट, जॉब अपडेट और एजुकेशनल अपडेट दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज की अपडेट की ओर। तो अपडेट की ओर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस चैनल में आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। आज का जो अपडेट होगा जॉब अपडेट से रिलेटेड है, और इनकेस अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है जैसे कॉलेज से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या किसी भी टाइप का क्यूरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने का आपके पास 3 से 4 तरीका मैंने दिया है। जैसे में आप मैसेंजर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल पर भी आ सकते हैं, और जो फेसबुक का कमेंट है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, और वेबसाइट से भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो वेबसाइट अभी प्रोसेस में, इसलिए वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया गया, जल्दी उसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब आज का जो अपडेट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको NFCL बोला जाता है। तो इस जॉब के बारे में बताने वाले हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। भर्ती की जितना भी डिटेल है मैं बताने वाला हूँ। सैलरी के बारे में बताऊंगा, योग्यता के बारे में बताऊंगा, यानी क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, आपका उम्र कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, कितने एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिसे हम लोग फॉलो करेंगे तो खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आवेदन का फी कितना लगेगा, आपको जो ये फॉर्म भरेंगे तो आपको कितना फी जमा करना उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से पद हैं, यानी डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। कितने पद पे भर्ती है, पद का कितना सीट है, एक पद पे कितना सीट अलॉट किया गया उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी आपको दिख रहा हो कितना होगा, और इस फॉर्म को भरने के लिए BSc स्टूडेंट भी हो सकते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और ITI के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो चलिए इतना जानकारी मैं आपको बारीकी तौर से देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं एक अपडेट खोलता हूं, एक नोटिस खोलता हूं, तो मैं आपके सामने ओपन कर लिया हूं। तो थोड़ा इसे वेब कैप्चर कर लेता हूं। ऊपर में आपको दिख रहा होगा NFCL रिक्वायरमेंट 2021 जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लोको अटेंडेंट समेत कई पदों के निकली वैकेंसी, जाने कैसे करना आवेदन। चलिए इसे मैं यहाँ से आप लोगों को बताता हूँ, वेब कैप्चर कर लेता हूँ ताकि मुझे बताने में आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वेब कैप्चर ले लेते हैं। मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। अगर इनकेस कोई भी जानकारी छूट जाता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको जरूर जानकारी यहाँ से दिया जाएगा। तो चलिए मैंने वेब कैप्चर कर लिया, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको मिल रहा है NFCL रिक्वायरमेंट 2021 नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NFCL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट्स लोको अटेंडेंट्स GR2, लोको अटेंडेंट GR3, अटेंडेंट GR1 और मार्केटिंग रिप्रेजेंटिंग के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी यहाँ पे पद तो दिखा हुआ है, मैं एक एक पद के बारे में आपको जानकारी दूंगा, एक एक हर एक पद के बारे में आपको पूरी जिक्र करके बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ में बताया जाए जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हुए आधिकारिक वेबसाइट nationalfertilizer.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन करने का लिंक 10 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। यानी इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने का वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाना है, आपको ऑनलाइन करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन करना है, ठीक है। ये जो फॉर्म है आपको 10 नवंबर तक वैलिड रहेगा। इसका लिंक 10 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। आप इसे 10 नवंबर तक कंप्लीटली फिलअप कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग भर्ती के बारे में जानेंगे, डिटेल जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट्स ग्रेड 2 प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें 87 सीट दिया गया है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट्स ग्रेड 2 इंटूमेशन, ठीक है, इसमें 87 सीट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, इसमें 87 सीट है। लोको अटेंडेंस ग्रेड 2 इसमें 4 सीट है। लोको अटेंडेंस ग्रेड 3 इसमें 19 सीट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इसमें 36 सीट है, और मार्केटिंग रिप्रेजेंटिंग में है आपका 15 सीट है। मैं एक एक भर्ती के बारे में, एक एक पद के बारे में नीचे में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले सैलरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, सैलरी आपको कितना मिलेगा। सैलरी के बारे में बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का जो सैलरी होगा 23,000 से लेकर 5,06,500 तक होगा। हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ सैलरी में। यहाँ पे आपका सैलरी है 56,500 है, तो मैंने गलती से 5 लाख बोल दिया था, ठीक है। अब लोको असिस्टेंट ग्रेड 2 के बारे में बात करते हो तो 21,500 से लेकर 52,000 तक के रुपए आपके सैलरी हो सकता है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 का बात करें तो 21,500 से 52,000 रुपये तक हो सकता है। अटेंडेंस ग्रेड 1 का बात करें तो 21,000 से लेकर 52,000 रुपये तक आपका सैलरी हो सकता है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन लोग का सैलरी 24,000 से लेकर
67,000 तक, यानी 67,000 तक आपका पैसा हो सकता है। अब मैं बात करूंगा योग्यता के बारे में। मैंने सैलरी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दिया है, आप इसे देख भी सकते हैं। अब मैं जानकारी दूंगा योग्यता के बारे में। यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे आपको पद बताया, जितने भी डेस्टिनेशन बताया, सबके बारे में करके मैं बताऊंगा कि अगर आप इस में से कोई भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको योग्यता क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसको प्रोडक्शन बोला जाता है, उसको बारे में बात करते हैं। किसी भी मान्यता संस्थान से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से बीएससी डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन उन लोग के पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन उन लोग का फिजिक्स से होना चाहिए, केमिस्ट्री से या मैथमेटिक्स से होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के। ठीक है, अब नीचे की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का डेस्टिनेशन है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 में आते हैं, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है ये पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, और अगर जानकारी इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन आपको देखना होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया होना चाहिए। जितने भी आपको मैंने कोर्स के बारे में बताया, जितने भी आपको पद के बारे में बताया, ठीक है, इसमें आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, बात करते हैं अब इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 जो इलेक्ट्रिकल से होंगे उन लोग का न्यूनतम कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी डिप्लोमा उन लोग के पास होना चाहिए। डिप्लोमा जो उन लोग का होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोको अटेंडेंस ग्रेड 3 के बारे में। इसमें मैट्रिक भी आपका होना चाहिए। ठीक है, एसएससी भी प्लस मैकेनिकल डीजल ट्रेड 50% के साथ आईटीआई भी। आईटीआई वाले भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे। आईटीआई जो किए हुए रहेंगे वो मैकेनिकल डीजल ट्रेड से होगा उनका। ठीक है, उनके पास मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम 50% मार्क्स का यहाँ पे मांग है, डिमांड है। ठीक है, लोगों अटेंडेंस ग्रेड 2 के बारे में बात करें तो उन लोग को जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर में 3 साल की डिप्लोमा होना चाहिए। यानी लोगों अटेंडेंस ग्रेड 2 को अगर वो फिलअप करना चाहते हैं तो उन लोग के पास जो डिप्लोमा होगा, मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा होगा उन लोग को, और 50% उन लोग का मार्क्स होना चाहिए। इस फॉर्म को जनरल कैटेगरी भी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं अटेंडेंस ग्रेड 1 के बारे में। इसमें 50% अंकों के साथ मैट्रिक होना चाहिए, रेगुलर आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई जो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के फिटर से होना चाहिए और डिप्लोमा किया हो। यानी आप आईटीआई जो करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक या फिटर से होगा आपका। ठीक है, आपको 50% अंकों के साथ मैट्रिक भी आपका पास आउट होना चाहिए। 50% से कम है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार भी कुछ 50 अंकों के साथ और रेगुलर बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की हो। यानी आप अगर जनरल का स्टूडेंट है, ओबीसी के या ईबीसी के स्टूडेंट है, तो आपको कुल 50% होना चाहिए। 50 अंकों के साथ रेगुलर बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की हो। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उम्र सीमा के बात करते हैं, यानी एज लिमिटेशन का बात करते हैं यहाँ पे। तो एज लिमिटेशन आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है उम्र 18 साल होना चाहिए और 18 से लेकर 30 साल के स्टूडेंट ये फॉर्म को भर सकते हैं। 30 साल के बाद वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब कब बात जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, nationalfertilizer.com वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे एक कैरियर करके सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ NFCL मिलेगा लिंक, उस पर क्लिक करके आपको मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरिएंट टेक्निकल डिसिप्लिन 2021 पे लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन मिलेगा, वहाँ पे अप्लाई आपको कर देना है। ठीक है, मैं आपको अप्लाई करके नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। जो स्टेप यहाँ पे दिखाया हुआ है ये स्टेप पे मैं ले चलूंगा, अप्लाई भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आवेदन फी के बारे में जाने तो यहाँ पे आवेदन करने की जो फी होगा आपका सबसे न्यूनतम है 200 रुपया में। आप 200 रुपये में किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़्यादा फी नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका योग्यता इससे किसी भी चीज़ से मैच होता है
अगर आप इस योग्यता के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पूरी जानकारी इसका ले सकते हैं। तो आज का था यहीं पे मैं इस वीडियो को रोकता हूं। तो चलिए हम लोग पहले वेब कैप्चर से बाहर आ जाते हैं। तो मैं वेब कैप्चर से बाहर आ चुका हूं। अब यहां से आप पूरे नोटिफिकेशन देख भी सकते हैं। ये जो हिंदुस्तान का न्यूज़ था, ठीक है, 21 अक्टूबर का ये न्यूज़ था, ठीक है। बता देता हूं कि इसको अगर आपको पढ़ना हो तो आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो मैंने तो पहले बता दिया है कि आपको जो भी प्रॉब्लम क्यूरी है वो आप मेरे टेलीग्राम मैसेंजर जो से मन हो आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।